एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कर रहे होंगे और डिमोटिवेट आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी स्ट्रैटेजी, जो मेरी स्ट्रैटेजी है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने की। क्योंकि जो यूपीएससी एग्ज़ाम है वो कोई आसान एग्ज़ाम नहीं है। एक यूपीएससी की क्या, कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है वो ईजी नहीं होता है। खास करके जब एक माँ होती हैं, एक हाउस वाइफ होती हैं, तब तो आपके लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप कैसे किसी चीज़ को प्रिपेयर कीजिएगा। ये आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी आप तक बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत खुद को पुश किया है, खुद को मोटिवेट किया है और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसको मैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रही हूँ। और मुझे बहुत हद तक कॉन्फिडेंट आ चुका है कि मैं एग्ज़ाम को दे सकती हूँ और मेरा टारगेट 2023 में देने का है। तो चलिए, आज मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने से क्वेश्चन करना है कि वाई, क्यों आप चाहते हो इस एग्ज़ाम को निकालना? क्या आपके साथ क्या ऐसा बात है इस एग्ज़ाम में? क्या आप एक नाम चाहते हो, या आप फैसिलिटी चाहते हो, या आप दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि आप किसी से कम नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हैं, या कोई आपका ड्रीम है, या किसी ने आपके लिए ड्रीम देखा है? तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब देख लीजिए। ये जवाब इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि आप जब भी डिमोटिवेट होइएगा, जब भी आपको लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, तब यही सवाल जो है वो आपको फिर से मोटिवेट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मोटिवेशन दे के चला जाएगा और आप उठिएगा और स्टार्ट कर दीजिएगा। मोटिवेशन जो है वो इनर मोटिवेशन आना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को आप कर सकते हैं। तो चलिए, अब आते हैं कि सबसे मेन पॉइंट पे कि आपके पास वो सिलेबस होना चाहिए। पीटी सिलेबस, मेंस, इंटरव्यू, तीन जो स्टेज इसका है, आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए कि पीटी में क्या है, मेंस में क्या है। जब तक आपके पास आपका सिलेबस नहीं होगा, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी एग्जाम्स। ओके, तो आपके पास आपका सिलेबस हो गया। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो है, आप बुक भी खरीद सकते हैं या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रीलिम्स का बुक है, सीसैट का भी बुक है। तो मैं आपको बुक लिस्ट आपको दिखाऊंगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ वर्बली कि आप मेरे पास क्या क्या है और मैं क्या फॉलो करती हूँ। तो मेरे पास वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, आपके पास भी होनी चाहिए। अगर आप बुक नहीं लेने में आप नहीं ले सकते हैं, तो आप गूगल में सर्च करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आराम से हो जाता है। और उसका ऐप भी आता है, आप ऐप से भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। उसके बाद आपका आता है कि आपके पास बुक्स क्या क्या आपको रेफर्स करनी चाहिए। मैं क्या क्या रेफर्स करती हूँ, मेरा एक ही सोच है कि मैं ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रखूँगी। क्योंकि देखिए, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ पढ़ती रहूँ। मैंने इतना रखा है कि मुझे उससे कॉन्फिडेंट है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। और मैंने ऐसे नहीं रखा है, मैंने 1 साल तैयारी किया है, 1.5 साल मैंने इसमें टाइम दिया है मैंने, और तब जाके मुझे समझ में आया है कि मुझे कैसे पढ़ना है। ठीक है? तो और मैंने कहीं से कोचिंग नहीं लिया हुआ है, मेरा सेल्फ स्टडी है। तो अब बताती हूँ मैं बुक लिस्ट पे। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ज़्यादा बुक नहीं फॉलो करती हूँ। मेरा एनसीईआरटी, जैसे कि मेरा सिर्फ हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और ज्योग्राफी हो गया। पॉलिटी नहीं, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मेरा एनसीईआरटी है। पॉलिटी में क्या है, मेरा लक्ष्मीकांत है। और ज्योग्राफी में एक मेरा माजिद हुसैन का बुक है, वो मैं उसको ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास वो बुक था पहले से, तो मैं उसी को यूज करती हूँ। तो मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी बुक बहुत लिमिटेड है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं करंट अफेयर फोकस ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर से ही आपका सारा क्वेश्चन बनता है। आपको उसी में उसको अटैच करके लिखना होता है, पढ़ना होता है। तो मेरे पास क्या है कि हिस्ट्री का क्या है, पार्ट 2 और पार्ट 3 मेरे पास एनसीईआरटी का है, और प्लस मेरे पास स्पेक्ट्रम है। उसके साथ क्या है, घटना चक्र का जो ऑब्जेक्टिव आता है बुक, वो मेरे पास है। तो मुझे उससे आइडिया हो जाता है कि मुझे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आप वो बुक ले सकते हैं। मैं बुक भी एक वीडियो में आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। अच्छा, अब आते हैं कि पॉलिटी पे। तो पॉलिटी के लिए मेरे पास लक्ष्मीकांत है, और आप उसका ऑब्जेक्टिव भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी नहीं है, मैं मंगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं है। मेरे पास सिर्फ पॉलिटी का लक्ष्मीकांत बुक ही है। और उसके बाद क्या है कि मेरे पास इकोनॉमिक्स का 11th-12th का एनसीईआरटी बुक है, और ज्योग्राफी का उसी तरह से 11th-12th का बुक है, एक माजिद हुसैन का बुक है, और प्लस एटलस है। अच्छा, और मेरे पास इन्वायरमेंट के लिए और साइंस टेक के लिए मेरे पास बुक नहीं है, और ना मैं कोशिश करूँगी मैं नहीं लूँगी। अब मैं पढ़ूँगी कैसे? मैं क्या करूँगी, करंट अफेयर, जो मेरे पास करंट अफेयर विजन का आता है, मैं लेती हूँ। तो मैं अभी बंद कर दी हूँ विजन को लेना। मैं क्या कर रही हूँ, मोबाइल से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि अगर बुक लूँगी तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी और वो वेस्ट हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। ठीक है? तो मैं मोबाइल से ही पढ़ लेती हूँ। तो मेरे पास जो करंट अफेयर है, उसी से मैं सारा कुछ तैयार करती हूँ। उससे आपका साइंस टेक हो जाएगा, इन्वायरमेंट हो जाएगा, सोसाइटी हो जाएगा, आपको उससे बहुत कुछ कवर हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा। बस बेसिक बुक को आप इतना ही पढ़िए, अगर और आप करंट अफेयर को पढ़िए। साथ में बजट आएगा, सर्वे आएगा, ये सब तो आपको पढ़ना ही होगा। अच्छा, न्यूज़पेपर पे आते हैं।
तो मैं द हिंदू और विजन को जो मैं बता रही हूँ, जो भी है मैं मोबाइल से ही पढ़ती हूँ। मैं डाउनलोड कर लेती हूँ पीडीएफ, उसी से पढ़ती हूँ। ऐप डाउनलोड कर लिया है मैंने, यहाँ तक कि मैंने एनसीईआरटी का भी ऐप डाउनलोड कर लिया है और मैं उसी से पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे मोबाइल से ईजी हो जाता है। मोबाइल में क्या होता है कि अगर आपके पास छोटा बच्चा है, आप उसको सुला भी रहे हो, तो आप मोबाइल से आराम से पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, अब नोट मेकिंग पे आते हैं, तो मेरे नोट्स जो है वो मेरा पहले से बना हुआ है, तो मैं बस उसको रिवाइज करती हूँ। अच्छा, मेरे पास आर्ट एंड कल्चर का भी बुक है जो नितिन सिंघानिया का है, वो भी आपको लेना ही चाहिए। और प्लस में जो एनसीईआरटी का है क्लास 11th का फाइन आर्ट्स का बुक, वो आपको जरूर आपके पास होना चाहिए। अगर आप, मेरा एक्सपीरियंस जो है, अगर आप नितिन सिंघानिया नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी लेके पढ़ सकते हैं। मेरे पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है, लेकिन मैंने उसका नोट्स बनाया है। मैं आपके लिए नोट्स का वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी, सब नोट्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है और आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ूँगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बुक से ही पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाना है। मेरे पास टाइम था तो मैं बनाती थी, और सबका अपना अपना होता है, किसी को नोट्स से समझ में आता है, कोई बुक से भी पढ़ लेते हैं। मेरे साथ ऐसा केस है कि मुझे नोट्स से समझ में आता है, जब तक मैं किसी चीज़ को लिखती नहीं हूँ मुझे अच्छे समझ में नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं उसी को रिवीजन कर रही हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप नोट्स बनाइए, शॉर्ट बनाइए। नोट्स से क्या होता है कि वो आपका राइटिंग में होता है और आपका लैंग्वेज में होता है, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाता है। तो नोट्स आपका हो गया। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी है कि मैं लिमिटेड सोच रखी हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करूँ। मैं करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस हूँ, और मैं प्रीवियस से भी फोकस हूँ, और मैं ऑब्जेक्टिव बुक्स पे फोकस हूँ। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सारा बुक को पढ़ूँगी और ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो बस आप ये सोच के चलिए कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप बहुत डिप्रेस्ड हैं कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं कैसे करूँगी? तो सबसे पहले आप अपने आप को ये सोचिए कि मैं नॉलेज गेन करना चाहती हूँ। मैं नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ रही हूँ। मुझे कोई अफ़सर बनना ही नहीं है, मुझे बस नॉलेज गेन करना है और इस नॉलेज को लोगों तक शेयर करना है, ठीक है? यूपीएससी क्या है, एक माइंड गेम है, ठीक है? आपका माइंड, आपका थिंकिंग पावर, आपका नॉलेज चेक करता है कि कितना आप एक्टिव हो। और आप क्या कीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। जितना नेगेटिविटी से दूर रहना चाहते हैं दूर रहिए, मेरी स्ट्रैटेजी में ही आता है। मैं नेगेटिविटी से दूर रहती हूँ, लोग को जो बोलना है बोल लेती हूँ, जो सोचना है सोचे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और मेरे सपोर्ट में जो खड़ा है उसके लिए मुझे सोचना है कि वो मेरे के लिए क्या सोच रहा है, और मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। ये मेरा थिंकिंग है, और ये मैं अपने स्ट्रैटेजी में ही इंक्लूड करती हूँ। एक और स्ट्रैटेजी मेरी है रिवीजन। मैं रिवीजन क्या करती हूँ कि मैं वीक में संडे और सैटरडे मैंने 2 दिन रखा है रिवीजन के लिए। मैं जो भी वीक में पढ़ती हूँ, जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर पढ़ती हूँ, मैं उसको टिक करके रख देती हूँ, और बाद में उसको संडे सैटरडे को उसको रिवीजन करती हूँ। उसमें कुछ नहीं करती, सिर्फ रिवीजन करती हूँ। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। मैं आपसे ही बोलूँगी कि आप एक ही बुक पढ़िए, लेकिन बार-बार उसको रिवीजन कीजिए, बिकॉज़ रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस फॉर एनी एग्ज़ाम। आपको रिवीजन करना ही होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको करना होगा। पढ़िए एक बार, रिवीजन कीजिए 10 बार। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अब आपको क्या है कि टाइम टेबल, मेरा टाइम टेबल क्या है कि मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, ठीक है? मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे 9 बजे उठ के पढ़ना है, तो 10 से पढ़ना है, तो 9 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है। मैं ये नहीं मानती हूँ, ठीक है? अगर आप घंटा देख के पढ़िएगा कि कितना घंटा हो रहा है, तो आप कभी नहीं पढ़ पाइएगा। मेरा क्या है कि बस मेरा ये होता है कि बाबू सोई हुई है या कोई हैंडल कर रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड हैंडल कर रहे हैं, तो मैं बस उसी टाइम पढ़ने बैठ जाती हूँ। और मैं अगर आधा घंटा भी पढ़ती हूँ तो मैं दिल से पढ़ती हूँ, और वो मुझे समझ में भी आता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जो 10 घंटा पढ़ता है उसी का एग्ज़ाम क्लियर होगा, और ऐसा भी नहीं है कि जो मतलब नहीं पढ़ पाता है उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है? डेडिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर सक्सेस। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। मेरी स्ट्रैटेजी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं एक सिंपल और बिल्कुल सोबर जी, जैसा भी मेरा कंडीशन है मैं उस अनुसार से बनाई हुई हूँ, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसको फॉलो कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो का पसंद आई होगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार आए हो तो, और कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको शेयर कीजिएगा लोगों तक, जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है उन तक शेयर कीजिए, बिकॉज शेयर करने से क्या होता है कि लोग और जागरूक होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लड़कियाँ जो डिप्रेस हो चुकी होंगी कि मैं अब नहीं कुछ कर सकती हूँ, उनमें से मैं भी थी, लेकिन मैंने खुद को पुश किया। तो उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि और जो लड़कियाँ हैं वो लोग भी उठें और अपने आप को पहचानें, और अपनी काबिलियत के अनुसार सब हैंडल कर सकती हैं, ठीक है? मेरे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने खुद को मोटिवेट किया है। मुझे और कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अपना मोटिवेशन आपका खुद होता है, ठीक है? तो चलिए, अगर वीडियो आप आज ही देख रहे हैं या कभी भी देख रहे हैं, जब भी देखें आप उसी टाइम से उठिए और अपना लग जाइए पढ़ने में। तो मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ या ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय।